ये रूसी महिला जेल इतनी खराब है कि कैदियों ने वहां भेजे जाने से बचने के लिए अपनी कलाई काट ली और कील निगल ली। उज्बेकिस्तान की एक अन्य महिला जेल में गर्भवती कैदियों को अपने गर्भपात करने के लिए मजबूर किया जाता है ताकि उनके काम करने की क्षमता प्रभावित न हो। ये विवरण किसी हॉरर फिल्म से लग सकते हैं, लेकिन यह कुछ सबसे क्रूर महिला जेलों में से कुछ में होने वाली घटनाओं का एक छोटा सा हिस्सा है। इस वीडियो में हमने कई और महिला जेलों की लिस्ट संकलित की है जो इतनी खराब हैं कि कैदियों ने निष्कर्ष निकाला है कि वे मौत से भी बदतर हैं। और इस लिस्ट में पहला है HMP ब्रॉन्जफील्ड। यह यूके की जेल यूरोप की सबसे बड़ी महिला जेलों में से एक है। इसके आकार को आपको मूर्ख न बनाने दें, क्योंकि यह किसी भी बेस्ट प्लेस टू स्टे पुरस्कार जीत नहीं रहा है। यह सुविधा विशेष रूप से सबसे खतरनाक महिला अपराधियों को रखने के लिए स्थापित की गई थी। सीरियल किलर से लेकर आतंकवादी और मान लीजिए ऐसे लोग जो आपको गायब करने के बारे में 2 बार नहीं सोचेंगे। लेकिन बात यह है कि यह केवल कट्टर अपराधी ही नहीं है जो ब्रोंजफील्ड को मौत से भी बदतर जगह बनाते हैं। यह जेल में ही रहने की स्थिति है। मेरे शब्द मत लो। इसके बजाय हम नताशा चिन्ह के अनुभव के बारे में बात करते हैं। तो नताशा 2016 में इस जेल पहुंची और 2 दिनों में मर गई। क्यों? खैर, नताशा को एक चिकित्सीय समस्या थी जिससे उसे 9 घंटे तक लगातार उल्टी होती थी, लेकिन किसी ने भी उसे आवश्यक चिकित्सीय ध्यान नहीं दिया, इसलिए उसने बाल्टी मारी। और यह केवल नताशा ही नहीं है जिसने HMP ब्रोंजफील्ड जेल का बुरा पहलू देखा है। जेल में कई गर्भवती महिलाओं को भी उस नरक में भयावह रहने की स्थिति का अनुचित हिस्सा मिला। उदाहरण के लिए 18 वर्षीय रियाना क्लीरी को अपने सेल में ही जन्म देना पड़ा। कोई चिकित्सीय सहायता नहीं, कोई समर्थन नहीं, बस वह और दीवारें बंद हो रही थीं। क्लीरी 12 घंटे से अधिक समय तक बिना किसी चिकित्सीय ध्यान के प्रसव पीड़ा में रही और अपने बच्चे की गर्भनाल को काटने के लिए अपने दांतों का उपयोग करना पड़ा। जब तक कोई भी चिकित्सीय सहायता देने आया, तब तक नवजात शिशु की मृत्यु हो गई। अब अगर आपको लगता है कि ब्रोंजफील्ड खराब था, तो बस तब तक प्रतीक्षा करें जब तक आप सुने कि क्या होता है। लोवेल करेक्शनल इंस्टीट्यूशन। 2015 तक लोवेल करेक्शनल इंस्टीट्यूट में 2696 से अधिक महिला कैदी थीं, जो संयुक्त राज्य में महिलाओं के लिए सबसे बड़ी जेल है। लोवेल सुधार सुविधा का ठीक विपरीत लगता है, क्योंकि यह लगातार भीड़भाड़, भयावह रहने की स्थिति, कैदी उत्पीड़न और यौन उत्पीड़न से जुड़ा रहा है। कुछ का उल्लेख करने के लिए, जेल में सुधार अधिकारियों द्वारा अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करना आम बात है। एक पूर्व कैदी जिंजर ओमेन ने कहा कि लोवेल में अधिकारियों के साथ लगातार और अवैध यौन संबंध मुख्य रूप से सिगरेट जैसे कॉन्ट्राबैंड के बदले में विकसित होते हैं, जो सलाखों के पीछे $400 प्रति पैक के लायक हो सकते हैं, और वे पूरे समय अपना गधा हंस रहे हैं। ओह, इस चिक ने सिर्फ मुझे सिगरेट के पैक के लिए फेलियो दिया, इस पर मुझे $3 खर्च हुए, और फिर हम उस पर हंसते हुए छात्रावास में हैं। ओह, आप जानते हैं कि मुझे केवल 2 मिनट करना था। आप जानते हैं वह घृणित है, और फिर मुझे $400 मिला। और इस दुर्व्यवहार के बारे में बोलने की हिम्मत करने वाले किसी भी कैदी को शारीरिक धमकी, अलगाव और भोजन, साबुन और यहाँ तक कि सैनिटरी नैपकिन जैसी बुनियादी आवश्यकताओं से वंचित रहने जैसे और भी भयावह परिणामों का सामना करना पड़ा। उदाहरण के लिए 52 वर्षीय महिला चेरिल वेइमर, जो सुधार अधिकारियों के बुरे पक्ष में पड़ गई और इतनी बुरी तरह पीट दी गई कि वह गर्दन से नीचे तक पंगु हो गई। मुझे अपने सामने केवल एक ईंट की दीवार दिखाई देती है, एक ईंट की दीवार, और मुझे बस याद है कि मेरा सिर इसके माध्यम से उड़ गया। लोवेल निश्चित रूप से ऐसा स्थान है जहां आप कभी भी खुद को नहीं खोजना चाहेंगे, लेकिन जब इस अगली जेल की भयावहता की बात आती है, तो यह एक बुरे सपने की तुलना एक पूर्ण विकसित दुःस्वप्न से करने जैसा है। हेलोंगजियांग विमेंस प्रिजन। यह जेल फालुन गोंग महिलाओं का कब्रिस्तान के नाम से मशहूर है। इस जेल में महिलाओं को जो अत्याचार सहने पड़ते हैं, वे कल्पना से भी परे हैं। उन्हें क्रूर यातनाएं दी जाती हैं जो शरीर और मन दोनों को तोड़ने के लिए बनाई गई लगती हैं। एक कैदी लियू जिनपिंग, एक 43 वर्षीय फालुन गोंग अभ्यासी, को अपने घर से गिरफ्तार कर लिया गया और इस नरक में फेंक दिया गया क्योंकि उसने अपने विश्वास छोड़ने से इनकार कर दिया। लियू को पीटा गया, यातना दी गई और घंटों तक एक छोटी कठोर बेंच पर बैठने के लिए मजबूर किया गया, जिससे उसके शरीर पर घाव हो गए। लियू ने भूख हड़ताल करके विरोध किया, जिससे पहरेदारों ने उसे और भी दुखी करने का मन बना लिया। यहां तक कि शौचालय जाने जैसी साधारण बात भी एक यातना बन गई। जेल में एक अन्य कैदी ने 6 यातनापूर्ण वर्षों का वर्णन किया जो उसने जेल में बिताए। उसने बताया कि उसे लगभग 2 महीने तक एक छोटे से सेल में बंद रखा गया, जिसकी कलाई को फर्श पर सीमेंट किए गए धातु के छल्ले से बांध दिया गया था। उसे 1.5 साल तक हाथ पीछे की ओर बांधकर भी बांध दिया गया, हथकड़ियों से लटका दिया गया
ठंड में बाहर खड़े रहने के लिए मजबूर किया गया और बार बार पीटा गया। जेल में कुछ अन्य कैदियों ने बताया कि वे शौचालय में भी लगातार निगरानी में थे। उन्हें केवल दिन के समय पेशाब करने की अनुमति थी और केवल रात 10 से सुबह 4 के बीच शौच करने की अनुमति थी, और अगर वे लाइन से हटते हैं तो उन्हें फिर से पीटा जाता है। हेलोंगजियांग महिला जेल में जो अत्याचार होता था वह भी इस अगले जेल की तुलना में कुछ भी नहीं है, जिससे कैदी मौत के लिए भीख मांगते हैं। परापना अग्रहारा सेंट्रल प्रिजन। इस जेल, जिसे बेंगलुरु सेंट्रल जेल के नाम से भी जाना जाता है, मूल रूप से पुरुष कैदियों को ध्यान में रखकर बनाया गया था। इसकी संरचना ने इसे प्रतिबिंबित किया, जिससे महिला कैदियों के लिए भी इसे और अधिक कठिन बना दिया, जिन्हें ऐसे वातावरण में अनुकूल होना पड़ा जो वास्तव में उनके लिए पहले स्थान पर नहीं था। परप्पण अग्रहारा अपनी भीड़ भाड़ और जीर्ण शीर्ण स्थिति के लिए कुख्यात है। बहुत से लोगों को एक ऐसी जगह में ठूंसने के लिए जो बहुत कम लोगों के लिए थी, और फिर मूल आवश्यकताओं जैसे स्वच्छ पानी और स्वच्छता की कमी हो गई। गर्भवती महिलाओं के लिए इस जेल में जीवन गुलाबों का बिस्तर होने से दूर है। इन महिलाओं को केवल 2 बेड शीट और एक तकिया के साथ एक तंग जगह में फर्श पर सोने के लिए हर दिन एक ही भोजन खाने और निराशा, चिंता और तनाव से भरे हुए इन सभी के साथ गर्भवती होने के लिए समायोजित करना पड़ता है। इस तरह के रहने के माहौल के कारण कुछ गर्भवती महिलाओं को गर्भपात और समय पूर्व प्रसव से निपटना पड़ा। परप्पण अग्रहारा सेंट्रल जेल में भीड़ भाड़ है, लेकिन इस अगली जेल में घातक दंगे जो अंततः दर्जनों कैदियों की मौत में समाप्त हो जाते हैं एक आम घटना है। ला मेसा प्रिजन। मेक्सिको में स्थित ला मेसा जेल को लैटिन अमेरिका की सबसे कुख्यात जेल माना जाता है। ये जेल भीड़भाड़ से भरी हुई है, जिसका अर्थ है कि व्यक्तिगत स्थान एक खुशनसीबी है जो कम आपूर्ति में है। मूल रूप से जेल को अधिकतम 2000 कैदियों की क्षमता के लिए बनाया गया था। 1990 में कुल 2500 कैदी थे। 2010 तक कुल संख्या बढ़कर 7000 से अधिक हो गई, जिससे पूरी जेल असहनीय हो गई। लेकिन यह सबसे खराब चुनौती नहीं है जिसका सामना कैदियों को जेल में करना पड़ता है। कैदियों को भ्रष्ट जेल अधिकारियों से भी निपटना पड़ता है, क्योंकि ला मेसा के गार्डों ने रिश्वत लेने की सूचना दी है। कुछ नकदी के बदले कैदी रिहा हो सकते हैं या कम से कम खुद को कुछ बेहतर स्थिति में ला सकते हैं। उदाहरण के लिए 2002 में पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा और जेल के अंदर बनाए गए एक लग्जरी कोंडो को ध्वस्त करना पड़ा। इसलिए जबकि अधिकांश कैदी भीड़ भाड़ वाले सेल में ठूंसे हुए थे, कुछ अपने निजी कोंडो में रह रहे थे। भ्रष्टाचार के अलावा जेल में भी हिंसा का अपना उचित हिस्सा है। सितंबर 2008 में कई दंगे हुए, जिससे 20 से अधिक कैदियों की मौत हो गई। ला मेसा में तीव्र अराजकता के बारे में सुनने के बाद आप सोच रहे होंगे कि क्या अन्य जेलों ने इसी तरह की उथल पुथल का सामना किया है। खैर, एक जेल में जहां 80 से 90 लोग सिर्फ 30 वर्ग मीटर साझा करते हैं, अराजकता से बचा नहीं जा सकता। कैचन कंसंट्रेशन कैंप। इस जेल में अधिकांश कैदी राजनीतिक कैदी हैं, सैद्धांतिक रूप से कठिन परिश्रम के माध्यम से पुनः शिक्षित होने वाले हैं। लेकिन कैदियों के लिए वाक्य आमतौर पर हास्यास्पद रूप से लंबे होते हैं और परिस्थितियां इतनी चरम होती हैं कि कई इसे पूरा नहीं करते हैं। शिविर एक भयावह कारखाना क्षेत्र की तरह संचालित होता है। कैदी अनिवार्य रूप से दास श्रमिक हैं जो भीषण परिस्थितियों में सामान निकालते हैं। वे शिविर के भीतर जूते, चमड़ा, रबर और कपड़ा कारखानों में काम करते हैं। अक्सर 18 घंटे के दिन में काम करते हैं। यदि वे अपने उत्पादन कोटा से कम हो जाते हैं तो वे ओवर टाइम काम करने में फंस सकते हैं। इस शिविर में कैदियों को पिस्सू से भरे कमरों में 80 से 90 लोगों के साथ सिर्फ 30 वर्ग मीटर साझा करने के लिए ठूंसा जाता है। शौचालयों तक पहुंच न्यूनतम है, लगभग 300 कैदियों के लिए एक, और शावर दुर्लभ है। भोजन बहुत छोटे भागों में परोसा जाता है और यदि कोई कैदी नियम तोड़ता है तो उसका राशन और कम हो जाता है, जिससे कुछ कैदियों को जीवित रहने के लिए कच्चे चूहे खाने पड़ते हैं। इस जेल में कैदियों को आमतौर पर गंभीर रूप से दंडित किया जाता है। उन्हें दिनों तक छोटे सेल में बंद रखा जाता है, पीटा जाता है, लात मारी जाती है और कोड़ा मारा जाता है। जब कैदी गर्भवती हो जाते हैं तो उन्हें गर्भपात करने के लिए मजबूर किया जाता है और जन्म के बाद अक्सर शिशुओं को मार दिया जाता है। स्थितियां इतनी कठोर थीं कि 2020 की शुरुआत से अगस्त 2022 तक 500 में से लगभग 40 महिला कैदी आजीवन कारावास की सजा भुगत रही थीं। केचोन से ऐसी मार्मिक कहानियों के साथ यह कल्पना करना मुश्किल है कि अन्य जेलें भी उतनी ही क्रूर हो सकती हैं। लेकिन आगे आइए इस जेल पर एक करीब से नजर डालें, जहां कैदियों को नियमित रूप से यौन हिंसा और नशीली दवाओं का सामना करना पड़ता है। एल बुएन पास्टर वुमेन्स प्रिजन। इस जेल, जिसे द गुड शेफर्ड के नाम से भी जाना जाता है, बोगोटा, कोलंबिया में स्थित है। इसके नाम के बावजूद इस जगह के बारे में कुछ भी आरामदायक नहीं है। ये अपनी कठोर रहने की स्थिति और अत्यधिक भीड़भाड़ के लिए कुख्यात है।
मूल रूप से कोशिकाओं को केवल 2 कैदियों को रखने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन अब आप एक ही सेल में 10 से 20 महिलाओं तक पाएंगे। दाजा क्विंटेरो के अनुसार, जिनकी मां ने वहां समय दिया था, जेल में यौन हिंसा और नशीली दवाओं का उपयोग आम बात है। भ्रष्टाचार गहरा है। गार्ड और कैदी अक्सर अवैध गतिविधियों में शामिल होते हैं। कैदियों के बीच एक सामाजिक पदानुक्रम भी है, जिसमें शीर्ष स्थान शक्तिशाली संबंधों वाले लोगों द्वारा कब्जा कर लिया गया है। लेकिन यह केवल भ्रष्टाचार ही नहीं है जो इस जेल को खतरनाक बनाता है। यौन हिंसा भी मिश्रण में शामिल होती है। इस जेल में महिलाएं दूसरी महिलाओं का बलात्कार करती हैं। कुछ कैदियों को प्रतिदिन केवल 1 घंटे के लिए अपनी कोशिका के बाहर जाने की अनुमति है, और यदि आप उस समय के बाहर कुछ ताज़ी हवा की तलाश कर रहे हैं तो आपको बेहतर होगा कि सुनिश्चित करें कि आपके पास एक चिकित्सीय आपातकाल है। द गुड शेफर्ड में जेल 10 से 20 महिलाएं एक ही सेल साझा करती हैं, लेकिन इस अगली जेल में कुछ और भी बुरा होता है। HM प्रिजन स्टाइल। इंग्लैंड में सबसे अधिक आत्महत्या दर वाले जेलों की रैंकिंग करते समय HM जेल स्टाइल लिस्ट में सबसे ऊपर होगा, जिसमें 2007 से कम 11 आत्महत्या हुई है। दिसंबर 2020 में 18 वर्षीय एनेलिस सैंडरसन को उनके सेल में मृत पाया गया, जिससे वह HMP स्टाइल में आत्महत्या करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई। 18 वर्षीय एनेलिस की गिरफ्तारी की घटना से पहले की कहानियों ने कहा कि उसे जूते की एक जोड़ी चोरी करने और हस्तक्षेप करने वाले श्रमिकों पर हमला करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। यह दर्ज किया गया था कि उसकी गिरफ्तारी के दिन उसने खुद पर पेट्रोल डाला और इसे पीने की कोशिश की। उसे मनोरोग जांच कराने के बजाय उसे स्टाइल में 12 महीने की सजा दी गई। स्टाइल में यहाँ 40% आबादी में इस तरह की कोई मानसिक स्वास्थ्य समस्या होगी, उस समूह में लगभग 15 से 20% में एक गंभीर निदान योग्य मानसिक स्वास्थ्य होगा। स्टाइल में कई महिलाएं नशीली दवाओं की लत और आघात से जूझ रही हैं, लेकिन उनकी मदद करने के बजाय जेल की स्थिति केवल चीजों को बदतर बनाती है। वेलिकाडा महिला जेल में स्थिति परेशान करने वाली है, लेकिन इस अगले जेल में, जहां स्थानों में 220% से अधिक भीड़-भाड़ है, जीवन निश्चित रूप से एक जीवित नरक है। वेलिकाडा विमेंस प्रिजन। हम मानव से भी कम माने जाते हैं। ये शब्द इस जेल में से एक कैदी द्वारा कहे गए थे। वेलिकाडा कोई भी जेल नहीं है, यह श्रीलंका की सबसे बड़ी अधिकतम सुरक्षा जेल है। रिपोर्ट्स के अनुसार यह जेल सबसे अधिक भीड़-भाड़ वाली में से एक है, जिसमें 220% से अधिक भीड़-भाड़ है। एक सेल में 150 से अधिक कैदी सोते हैं, इसीलिए जगह तंग है और सांस लेने के लिए मुश्किल से कोई जगह है। इसके अलावा जेल में कर्मचारियों की कमी है। अधिकारी अधिक काम करते हैं, कम वेतन पाते हैं और एक कठिन, यहां तक कि खतरनाक वातावरण में फंस जाते हैं। और अधिकारी क्या करते हैं? वे अपनी निराशा कैदियों पर उतारते हैं। अब इस जेल में इन महिलाओं में से लगभग 64% पहली बार अपराधी हैं। आप सोचेंगे कि उन्हें किसी तरह का अलग व्यवहार मिलेगा, है ना? नहीं, सभी को एक साथ फेंक दिया जाता है, चाहे कैदी ने किसी की हत्या की हो या केवल ऋण चुकाने से इनकार कर दिया हो। मानसिक स्वास्थ्य सहायता के लिए, ठीक है, यह व्यावहारिक रूप से गैर मौजूद है। गर्मी भी मदद नहीं करती है। जेल में कोई एयर कंडीशनिंग नहीं है, सिर्फ कुछ पंखे हैं जो ऐसा लगता है कि गर्म हवा को चारों ओर धकेलने के अलावा कुछ नहीं करते हैं। इन महिलाओं में से कई के लिए यह एक लंबी थकाऊ यात्रा है, जिसमें सुरंग के अंत में कोई वास्तविक प्रकाश नहीं है। और अगर यह पर्याप्त नहीं था, तो जेल भी चूहों, मक्खियों, तिलचट्टों और बिस्तर के कीड़ों से इन्फेस्टेड है, सभी एक उचित कचरा निपटान प्रणाली की कमी के कारण। यदि वेलिकाडा महिला जेल की कठोर वास्तविकता आपको आश्चर्यचकित करती है, तो आपका जबड़ा निश्चित रूप से तब गिर जाएगा जब आप इस अगले जेल के बारे में सुनेंगे, जहां जेल के सामने एक संकेत है जो सचमुच नरक में आपका स्वागत है पढ़ता है। IK14 प्रिजन। यह तथ्य कि IK14 जेल में समय काटने के लिए दोषी महिलाएं वहां जाने से बचने के लिए चरम उपाय करती हैं, जिसमें उनकी कलाई काटना और कील निगलना शामिल है, इस बात का प्रमाण है कि जेल एक दुर्जेय और भयभीत करने वाली जगह है। यह भयानक जेल रूस के मध्य क्षेत्र मोर्दोविया में स्थित है। प्रवेश द्वार पर एक संकेत है जो कहता है, नरक में आपका स्वागत है। इस जेल में स्थिति इतनी खराब है कि कैदी नियमित रूप से कहते हैं, यदि आपने मोर्दोविया में समय नहीं बिताया है तो आपने समय नहीं बिताया है। यदि आप अपना कोटा पूरा नहीं करते हैं तो आपको अनिवार्य रूप से दंडित किया जाता है, और वे दंड आधिकारिक हो सकते हैं, जैसे एकांत कारावास में डाल दिया जाना, या अनौपचारिक, जहां अन्य कैदी आपको कोटा पूरा नहीं करने के लिए पीटते हैं। जेल में एक कैदी द्वारा प्रकाशित एक पत्र में उसने जेल में गुलाम श्रम स्थितियों के साथ साथ कैदियों द्वारा सामना किए गए दुर्व्यवहार के बारे में शिकायत की। उसने लिखा कि महिलाओं को हर 8 सप्ताह में एक दिन की छुट्टी के साथ 16 या 17 घंटे प्रतिदिन काम करने के लिए मजबूर किया जाता था।
कुछ कैदी चूहे संक्रमित स्वेट शॉप में घंटों तक सिलाई मशीनों पर गुलाम बन जाते हैं जब तक कि उनकी उंगलियां नहीं निकल जाती। IK 14 में क्रूरता केवल कठोर परिस्थितियों के बारे में नहीं है। जेल अधिकारी भी उनका विरोध करने या उनकी क्रूरता को उजागर करने के किसी भी प्रयास को बंद करने में बहुत प्रभावी होते हैं। जब कोई भी कैदी अपने काम को जारी रखने में असमर्थता या जेल प्रहरी की अवज्ञा करने की हिम्मत करता है तो उसे बाहर स्थान पर खड़े होने के लिए मजबूर किया जाएगा, जहां यह 0 से 20 डिग्री सेल्सियस है। अब अगर आपको लगता है कि IK 14 तीव्र है तो तब तक प्रतीक्षा करें जब तक आप सुने जूलिया S. टटविलर प्रिजन। वेटुम्पका, अल्बामा में स्थित यह जेल 1942 से ही मौजूद है, लेकिन यह महिला जेल केवल अपनी उम्र के लिए ही नहीं जानी जाती है। यदि आपने टटविलर के बारे में सुना है तो आप शायद जानते हैं कि यह सभी गलत कारणों से समाचार में रहा है, लेकिन जेल के बारे में विशेष रूप से भयावह बात यह है कि इसके भीड़भाड़ ने कुछ बहुत ही अस्वच्छ स्थितियों को जन्म दिया है। वहां के बिस्तर इतने जंग खाए हुए हैं कि जंग कैदी के बिस्तर को धब्बा दे देता है। लेकिन यह केवल सबसे अच्छा नहीं है जो खराब है। टाइलें भी सड़ गई हैं और छतें या तो डूब रही हैं या पूरी तरह से बारिश होने पर इसे एक जीवित नरक बना रही है। जेल में दीवारों और खिड़कियों पर कोबुए और मोटी धूल से भर गया है और छेद इतने बड़े हैं कि जब कैदी शॉवर ले रहे होते हैं तो रोच और चूहे नियमित रूप से आने जाते हैं। लेकिन यह और भी खराब हो जाता है। जेल में अपने कैदियों के लिए भयानक चिकित्सा देखभाल का एक लंबा इतिहास है। एक कैदी को एक चिकित्सीय स्थिति थी जिसके कारण उसने इतना खून खो दिया कि वह हृदय गति रुकने के करीब आ गई, लेकिन उसका ध्यान रखने के बजाय जेल के डॉक्टरों ने बस परवाह नहीं की और उसे गलत दवा भी दी। कैदी भी कई उदाहरण बताते हैं कि कैदी दूसरे कैदियों को धमकाते हैं, गार्ड कैदियों से यौन संबंध मांगते हैं और कैदियों को रोजाना पीटा जाता है, हमला किया जाता है और कोसा जाता है। जबकि जूलिया S. टटविलर प्रिजन जेल के पीछे जीवन कैसा हो सकता है, इसकी एक गंभीर तस्वीर पेश करता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर सभी महिला अपराधी अपराधों की गंभीरता के बावजूद एक ही जगह में ठूंस दी जाती है तो कैसा महसूस होगा? खैर, ये अगली जेल में जीवन कैसा लगता है। करचक विमेंस प्रिजन। करचक महिला जेल ईरान के बंजर रेगिस्तान में बैठी है, जिसने खुद को एक उपनाम अर्जित किया है जो सब कुछ कहता है, यातना कक्ष। जेल मूल रूप से एक औद्योगिक मुर्गी फार्म था, इसलिए इसमें कोशिकाओं और अन्य बुनियादी संरचनाओं का अभाव है जो एक जेल में निहित होना चाहिए। लेकिन क्या इस जगह को इतना कठोर शीर्षक तक जीने के लिए बनाता है? खैर, देखते हैं। ये महिला जेल तल तक भरी हुई है। इसमें 2000 से अधिक कैदी हैं, जो इसकी क्षमता से 2 गुना से अधिक है, जिससे अत्यधिक भीड़भाड़ हो रही है। और यहाँ के कैदियों को उनके अपराधों की गंभीरता से अलग नहीं किया जाता है। सभी लोग बस एक बड़े दुखी परिवार के रूप में एक साथ रहते हैं। पृथक्करण की कमी से कैदियों के बीच हिंसा बढ़ती है और यह मदद नहीं करता है कि चिकित्सा सेवाएं दुर्लभ या गैर मौजूद हैं। स्थितियां कठोर हैं। कैदियों को यौन हिंसा सहित सभी प्रकार के यातना का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा जेल कर्मचारी पीटने का सहारा लेते हैं, जिससे कैदियों को मनोवैज्ञानिक संकट की ओर और धकेल दिया जाता है। अगर कोई बुरे भोजन या चिकित्सा देखभाल की कमी के बारे में शिकायत करने की हिम्मत करता है तो उन्हें एकांत कारावास में डालकर दंडित किया जाता है। यह दुख के एक अंतहीन चक्र जैसा है। भोजन की बात करें तो यह एक निरंतर संघर्ष है। कैदियों को हर दिन एक ही नीरस भोजन परोसा जाता है, जिससे गंभीर विटामिन की कमी और समग्र खराब स्वास्थ्य होता है। इस जेल की स्थिति 7 जून 2022 को सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई, जब जेल के कई यार्डों में सीवेज का पानी बह गया। यह पहले से मौजूद गर्मी और भीड़भाड़ के साथ मिलकर कीड़ों के झुंड को आकर्षित किया और बंदियों के बीच सांस लेने में कठिनाई पैदा की। चिकुरुबी में स्थितियां कठोर हैं, लेकिन क्या होगा जब सभी प्रकार के अपराधी, सीरियल किलर से लेकर छोटे चोरों तक एक ही सामान्य जेल में ठूंसे जाते हैं? मुझे लगता है कि हम इस अगले जेल में पता लगाने वाले हैं। नीव तिर्जा विमेंस प्रिजन। नेवे तिर्जा महिला जेल इजराइल में स्थित है और देश की एकमात्र महिला जेल है। इसका मतलब है कि सभी महिलाओं ने एक अपराध किया है। सीरियल किलर से लेकर छोटे चोरों तक सभी एक ही जेल की दीवारों के भीतर ठूंसे हुए हैं। शारीरिक स्थितियां नेवे तिर्जा में एकमात्र समस्या नहीं थी। कोशिकाएं तिलचट्टों से भरी हुई हैं और एक गंभीर बिस्तर बग समस्या है, और कोई भी वास्तव में आपको जेल में पागल कैदियों से बचा नहीं सकता है। लेकिन यह केवल एक छोटा सा हो सकता है कि जेल का कठोरता कैदियों को क्या चुनौती देता है। उदाहरण के लिए, एक ही सेल में 6 से 8 कैदी हैं, हवा में एक भयानक बदबू है और कैदी 23 घंटे सभी एक ही जगह में घिरे हुए हैं, केवल 1 घंटे घूमने के लिए। इससे अधिकांश कैदी मानसिक बीमारी के विभिन्न डिग्री से पीड़ित हो गए हैं। फिर से
जेल में महिलाओं को विभिन्न कठोर उपचारों के अधीन किया जाता है। जेल में दंगा होने के बाद कुछ दंगा पुलिस ने कुछ कैदियों के सेल में आंसू गैस छोड़ी, जिससे उनमें से कई बेहोश हो गए। उनमें से कई को पीटा गया, जबकि कुछ अन्य को बिस्तर से बांधा गया था, जो उनके हाथों को सूजने और सांस लेने में कठिनाई पैदा करता था। नेवे तिरजा महिला जेल की स्थिति निश्चित रूप से चरम है, लेकिन ये इस अगली जेल की तुलना में कुछ भी नहीं है, जहां कैदियों के बंक इतने ऊंचे हैं कि कैदी के सिर छत को छूते हैं। बैंडियप विमेंस प्रिजन। इस जेल में स्थिति इतनी खराब है कि महिला कैदी अपने पुरुष समकक्षों के साथ एक सेल साझा करना पसंद करेंगी जो जेल में रहते हैं। बांडियुप महिला जेल एक अधिकतम सुरक्षा जेल के रूप में कार्य करती है। यह कैदियों को कड़े हालात में रखता है, भले ही दिलचस्प रूप से वहां केवल लगभग 10% महिलाओं को अधिकतम सुरक्षा के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अब आप पूछ रहे होंगे, बांडियुप को इतना कठोर क्यों माना जाता है? ठीक है, शुरू करने के लिए अधिक जनसंख्या एक बड़ा कारण है। जेल, जिसे मूल रूप से 220 लोगों को समायोजित करने के लिए बनाया गया था, अब 402 से अधिक कैदियों को रखता है। वहां कैदी फर्श पर गद्दे पर सो रहे थे, क्योंकि जेल अपनी क्षमता से बहुत अधिक पैक थी। अतिरिक्त बिस्तरों को अंदर ठूंस दिया गया था और कुछ मामलों में वे छत के इतने करीब थे कि कैदी ठीक से नहीं बैठ सकते थे। सीलिंग लाइट कैदियों के सिर से कुछ ही सेंटीमीटर दूर थी। इसे शीर्ष करने के लिए कोशिकाओं में कोई कुर्सी या डेस्क नहीं थे, इसलिए आराम से बैठना वास्तव में एक विकल्प नहीं था। बांडियुप महिला जेल एक ही स्थान में 400 से अधिक कैदियों को रखती है, लेकिन यह अगली जेल अपने 7000 से अधिक कैदियों के लिए जीवन को एक जीवित नरक बनाती है। पोल्समोर प्रिजन। पोल्समोर प्रिजन दक्षिण अफ्रीका के कुछ सबसे खतरनाक अपराधियों को रखने के लिए जाना जाता है। जेल को मूल रूप से 4336 कैदियों की अधिकतम क्षमता के साथ बनाया गया था, जिसमें 1278 कर्मचारी सदस्य उनका प्रबंधन करते थे। लेकिन अब यह जेल 7000 से अधिक कैदियों को रखती है और यह संख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कैदियों ने लगातार जेल में अमानवीय स्थिति के बारे में शिकायत की है। भीड़ भाड़ के कारण 100 से अधिक महिलाओं को आमतौर पर एक कमरे में ठूंस दिया जाता है, जो मुश्किल से हवा के संचलन की अनुमति देता है, जिससे कैदियों के बीच नियमित तनाव पैदा होता है। गद्दे बदबूदार हैं, कमरों में काम करने वाला शौचालय नहीं है, सिंक बंद हैं और केवल ठंडा पानी है। इसे शीर्ष करने के लिए चादरें और कंबल जूं से रेंगते हैं और कोशिकाएं तिलचट्टों से भरी हुई हैं। सामान्य प्रोटोकॉल के अनुसार दक्षिण अफ्रीका के सुधारात्मक सेवा अधिनियम में प्रवेश के समय कैदियों के लिए स्वास्थ्य जांच की आवश्यकता होती है, जिसमें संक्रामक रोगों के लिए परीक्षण भी शामिल है। हालांकि रिपोर्टों के अनुसार इन महिलाओं को अपनी वार्षिक जांच नहीं मिल रही थी, जिससे जेल में व्यापक रूप से बीमारियां फैल गईं। पोल्समूर जेल में भीड़भाड़ का अर्थ केवल यह है कि कैदियों के बीच नियमित तनाव और झगड़े होते हैं, लेकिन इस अगली जेल में भीड़भाड़ इतनी गंभीर है कि कैदियों को नियमित रूप से गर्मी से दौरे पड़ते हैं। इंडियाना विमेंस प्रिजन। इंडियाना महिला जेल एक अधिकतम सुरक्षा जेल है और संयुक्त राज्य में महिलाओं के लिए सबसे पुरानी और अग्रणी वयस्क जेल है। इस जेल में कैदियों को 23 घंटे प्रतिदिन बिना किसी संपर्क के तालाबंदी कर दिया जाता है। जेल में 700 से अधिक कैदियों की क्षमता है, जो 7 स्वतंत्र इमारतों में रखे जाते हैं, जिन्हें कॉटेज के रूप में जाना जाता है। 3 से 4 महिलाएं कोशिकाओं को साझा करती हैं, जिनमें एयर कंडीशनिंग, बहता पानी या शौचालय नहीं है। कई कैदियों के लिए यहां तक कि कुत्तों का भी उनसे बेहतर व्यवहार किया जा रहा है। अधिकांश महिला जेलों में भीड़भाड़ की पहली और प्राथमिक शिकायत थी, लेकिन भीड़भाड़ इस जेल में कैदियों को सामना करने वाली अत्यधिक गर्मी की तुलना में सिर्फ एक छोटी चुनौती है। मार्च 2020 में जब कोविड-19 महामारी पूरी तरह से प्रचंड थी, जेल अधिकारियों ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए कैदी समूहों को प्रतिबंधित करना शुरू कर दिया। गार्डों ने कोशिकाओं के दरवाजे बंद करना और बंद करना शुरू कर दिया, जिससे दालान से किसी भी हवा के संचलन को काट दिया। लेकिन मूल रूप से इंडियाना महिला जेल के अंदर कोविड-19 के प्रसार को कम करने के लिए शुरू किया गया प्रोटोकॉल अब कठोर और अमानवीय परिस्थितियों में बदल गया है, जहां कैदियों को अपने दम घुटने वाले क्वार्टर में बंद दरवाजों के पीछे रहने के लिए मजबूर किया गया था। शौचालय का उपयोग करने या पीने के लिए ठंडा पानी पाने के लिए भीख मांग रहा था। अब आम तौर पर इन कोशिकाओं के बाहर का तापमान 90 से अधिक डिग्री होता है। यह कोशिकाओं के भीतर भीड़भाड़ के साथ मिलकर गर्मी को असहनीय स्तर तक पहुंचा दिया है। गर्मी के कारण विभिन्न कैदी अक्सर बेहोश हो जाते हैं, जबकि कुछ अन्य बिना किसी चिकित्सीय ध्यान के दौरे का अनुभव करते हैं। आज की लिस्ट में अंतिम उज्बेकिस्तान में एक महिला जेल है, जहां गर्भवती कैदियों को आमतौर पर अपने गर्भपात करने के लिए दबाव दिया जाता है, ताकि वे काम करना जारी रख सकें।
टैशकेंट वुमेन्स प्रिजन। यह जेल उज्बेकिस्तान में स्थित है और यहाँ कैदियों के लिए जीवन भयावह है, और यहाँ तक कि नियमित कैदियों से भी ज्यादा गर्भवती कैदियों के लिए भयावह है। जेल में भयावह रहने की स्थिति के कारण कई जेल कोशिकाओं से भयानक रोना सुनना आम बात है। कैदी नियमित रूप से यौन हिंसा के विभिन्न रूपों का अनुभव करते हैं, जिसमें जेल अधिकारियों द्वारा सामूहिक बलात्कार और यातना शामिल है, जबकि उन्हें चुप रहने के लिए मजबूर किया जाता है। लेकिन यह यहीं खत्म नहीं होता है। जो लोग सिस्टम के खिलाफ बोलने की हिम्मत करते हैं, उन्हें लाठी से पीटा जाता है और प्लास्टिक बैग का उपयोग करके घुटन दिया जाता है। गर्भवती महिलाओं और माताओं के लिए यह और भी खराब हो जाता है। गर्भवती होने और बच्चे पैदा होने तक काम करने के लिए मजबूर होने की कल्पना करें, ताकि आप भोजन और स्वच्छता उत्पादों जैसी बुनियादी चीजें खरीद सकें। खैर, ये जेल में कैदियों का जीवन है। जब उन्हें अपने बच्चे पैदा करने का समय होता है तो उन्हें लगभग 10 किलोमीटर दूर एक अस्पताल ले जाया जाता है, और अगर बच्चे के जन्म के दौरान कुछ भी गलत हो जाता है, जैसे जटिलताएं, तो उन्हें अपने आप छोड़ दिया जाता है और जेल उनके बाद कोई देखभाल नहीं करती है। दिल दहला देने वाली स्थितियों के कारण कई महिलाएं पहले 12 सप्ताह के दौरान अस्पताल को यह भी नहीं बताती है कि वे गर्भवती हैं। क्यों? क्योंकि जेल के कर्मचारी उन पर गर्भपात करने का दबाव डालते हैं ताकि वे काम करना जारी रख सकें। और जब माताएं अंततः बच्चे को जन्म देती हैं तो जीवन आसान नहीं होता है। वे मुश्किल से अपने बच्चों को देख पाती हैं, आमतौर पर दिन में 1 घंटा, और कई बार जब वे अपने बच्चों को देखते हैं तो उनके शरीर पर हमेशा जेल के कर्मचारियों द्वारा पीटने के निशान होते हैं। इसके साथ हम आज की लिस्ट के अंत में आ गए हैं। यदि आपने इस वीडियो को दिलचस्प पाया है तो अधिक दिलचस्प वीडियो के लिए स्क्रीन पर किसी भी कार्ड पर क्लिक करें।